दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट, और सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं, और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे हर वर्ड मीनिंग को सीखने की। तो चलिए दोस्तों इसको मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। हरियाणा बेस्ड क्रिमिनल हेल्ड फॉर स्टीलिंग 36 लाख फ्रॉम ATM। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? हरियाणा बेस्ड मतलब हरियाणा स्थित एक क्रिमिनल अपराधी हेल्ड। दोस्तों ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पकड़ा जाना होता है या धरना। हेल्ड मतलब पकड़ा गया, फॉर स्टीलिंग चुराने के लिए 36 लाख फ्रॉम ATM से 36 लाख रुपए चुराने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू करता हूँ, और आप कोशिश करें आप हर वर्ड मीनिंग को नोट करते रहें ताकि आप उसको अपनी इंग्लिश में यूज़ कर सकें। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हैज़ अरेस्टेड अ नोटोरियस क्रिमिनल फ्रॉम हरियाणाज मेवात। दोस्तों क्या इसका मतलब हुआ? दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। हैज़ अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार कर लिया है। नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, एडजेक्टिव है। नोटोरियस क्रिमिनल एक कुख्यात अपराधी को, फ्रॉम हरियाणाज मेवात, हरियाणा के मेवात से, इन कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब होता है संबंध में, इन कनेक्शन विद ₹36 लाख हाइस्ट फ्रॉम एन ATM। किस संबंध में? 36 लाख रुपए की जो लूट थी एक ATM से, उसके संबंध में। आगे देखिए। द सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब होता है दोस्तों संदिग्ध, इसको सस्पेक्ट बोलते हैं। द सस्पेक्ट वॉज आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान की गई एज इकबाल, इकबाल के रूप में। एलियस बल्ली, एलियस का मतलब होता है उर्फ, उर्फ बल्ली, फ्रॉम नूह, नूह कोई जगह होगी जहाँ इसका नाम दिया है, फ्रॉम नूह हरियाणा, हरियाणा से। इकबाल एंड हिज गैंग, उस इकबाल और उसका गैंग, आर अलेजली इन्वॉल्व, कथित रूप से इन्वॉल्व है मतलब शामिल हैं, अलेजली होता है कथित रूप से। इन द थेफ्ट, इन द थेफ्ट मतलब चोरी में, इन द थेफ्ट ऑफ ओवर 7,000, 7,000 कैटल, कैटल का मतलब है मवेशी। जो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इकबाल और जो उसका जो गैंग है वो शामिल है, मतलब कथित रूप से शामिल है 7,000 से ज़्यादा मवेशियों की थेफ्ट में मतलब चोरी में। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। आगे देखिए दोस्तों। अकॉर्डिंग टू डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, इसका मतलब अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार। अकॉर्डिंग टू डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के अनुसार स्पेशल सेल प्रमोद सिंह, प्रमोद सिंह जिनका नाम दिया है प्रमोद सिंह कुशवाहा, द एक्यूज मतलब जो आरोपी है, इज़ इन्वॉल्व वो शामिल है, इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, इज़ इन्वॉल्व इन ओवर अ डोजन, ओवर ए डोजन का मतलब हुआ एक दर्जन से ज़्यादा, इन ओवर ए डोजन केसेस, एक दर्जन से ज़्यादा केसेस में, मुकदमों में, ऑफ केसेस ऑफ ATM ब्रेक इन्स, ब्रेक इन्स का मतलब होता है किसी जगह तोड़फोड़ करना, कहीं पर सेंध लगाना, कोई चीज़ तोड़ना। तो क्या किस में शामिल है? एक दर्जन से ज़्यादा ATM की जो ब्रेक इन्स हैं उसमें ये शामिल है। आगे देखिए। एंड अटैक्स ऑन पुलिस, और पुलिस पर हमले के। तो यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये जो व्यक्ति है डोजन केसेस, एक दर्जन से ज़्यादा ATM ब्रेक्स और पुलिस पर हमले, ATM ब्रेक्स और केटल थीफ मतलब कि कैटल लिफ्टिंग, कैटल लिफ्टिंग का मतलब होता है मवेशियों को उठाना, और अटैक ऑन पुलिस और पुलिस और हमले के लिए ये व्यक्ति क्या है? इन्वॉल्व है। आगे देखिए। ही बिलोंग्स का मतलब होता है संबंध होना, किसी व्यक्ति से संबंधित होना। ही बिलोंग्स टू अ गैंग, वो एक गैंग से संबंध रखता है, संबंधित है। दैट हैज़ नो फियर ऑफ द लॉ, जिसको कोई डर नहीं है, फियर मतलब डर होता है। दैट हैज़ नो फियर ऑफ द लॉ, जिसे कानून का कोई डर नहीं है। दे इवन अटैक्ड, यहाँ तक कि उन्होंने अटैक भी किया मतलब हमला किया। अटैक्ड अ टीम ऑफ दिल्ली क्राइम ब्रांच, उन्होंने दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक टीम पर हमला किया, विद वेपन्स, हथियारों से, एंड स्टोन्स और पत्थरों से, इन 2013 में। कुशवाहा ने कहा। आगे देखिए। द एक्यूज्ड मतलब आरोपी, द एक्यूज्ड वॉज अरेस्टेड, जो आरोपी था उसे अरेस्ट किया गया, बाय अ टीम, एक टीम के द्वारा, कंप्राइजिंग इंस्पेक्टर्स सतीश राणा एंड मनोज। कंप्राइजिंग मतलब किसी में होना, कंप्राइजिंग इंस्पेक्टर सतीश राणा और मनोज, हु वर चेजिंग, चेज का मतलब होता है किसी का पीछा करना, बेसिकली उसको पकड़ने के लिए जब कोई व्यक्ति उसको पीछा करता है उसको चेज कहते हैं। तो इसका मतलब हो, और ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब हुआ हु, जो हु वर चेजिंग द सस्पेक्ट, जो सस्पेक्ट का पीछा कर रहे थे मतलब चेज कर रहे थे सस्पेक्ट का, संदिग्ध का, फॉर अबाउट ए मंथ, करीब एक महीने से। द कॉप्स रिसीव्ड, जो टिप ऑफ का मतलब होता है कोई खबर,
तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द कॉप्स मतलब पुलिस को रिसीव्ड अ टिप, उन्हें एक टिप मिली, मतलब प्राप्त हुई, एक टिप मतलब खबर प्राप्त हुई, दैट की द एक्यूज्ड हैड कमिटेड अ थेफ्ट। दोस्तों ये एक हैड कमिटेड का मतलब हुआ, हैड कमिटेड थेफ्ट मतलब जो एक्यूज्ड है, ये जो आरोपी हैड कमिटेड थेफ्ट, उसने एक चोरी कमिट की थी, मतलब चोरी की थी। कमिट का मतलब होता है करना, और हैड और जब थर्ड फॉर्म आएगी ये पास्ट परफेक्ट माना जाएगा, तो ये पास्ट में चला गया टेंस। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, दैट की द एक्यूज जो आरोपी है हैड कमिटेड अ थेफ्ट, उसने एक चोरी की थी, चोरी कमिट की थी मतलब चोरी की थी, एट एन एटीएम, एक एटीएम में, दैट हैड कैश, जिसमें कैश था, वर्थ अराउंड ₹36 लाख, जिसमें कैश था कि कितनी कीमत का, करीब 26 लाख रुपए कीमत का कैश था, इन भरतपुर राजस्थान में, एंड और वॉज प्लानिंग मतलब योजना बना रहा था, टू कमिट आ सिमिलर क्राइम इन दिल्ली, सिमिलर मतलब इसी तरह का अपराध करने की प्लानिंग बना रहा था, योजना बना रहा था, कमिट मतलब करना, कमिट एक सिमिलर क्राइम इन दिल्ली में करने की, इसी तरह का मतलब वो योजना बना रहा था इस तरह का क्राइम करने की, कहाँ, दिल्ली में। आगे देखिए, हैंस का मतलब होता है इसलिए, इस प्रकार, दे लेड अ ट्रैप, ले ये दोस्तों ले की सेकंड फॉर्म है, लेड इसका मतलब होता है बिछाना, तो इसका मतलब क्या हुआ, दे लेड अ ट्रैप, उन्होंने एक जाल बिछाया, एंड अप्रहेंडेड, अप्रहेंडेड का मतलब होता है पकड़ना, तो ये सेकंड फॉर्म है, एंड अप्रहेंडेड द एक्यूज्ड, और आरोपी को पकड़ लिया, अप्रहेंडेड द एक्यूज्ड फ्रॉम द नोएडा दिल्ली लिंक रोड ऑन जनवरी 7, कहाँ से पकड़ लिया, फ्रॉम द नोएडा दिल्ली लिंक रोड से, रोड ऑन जनवरी 7 को। आगे देखिए, अ पिस्टल एंड कार्ट्रिज, एक पिस्टल और कार्ट्रिज वर सीज किए गए, फ्रॉम हिम, उससे, सीज का मतलब होता है पकड़ना, किसी चीज़ को बरामद कर लेना, पकड़ लेना, सीज किए गए, अ पिस्टल एंड कार्ट्रिजेस वर सीज्ड फ्रॉम हिम, उससे सीज किए गए, फ्रॉम हिम, उससे, ड्यूरिंग इंटरोगेशन मतलब कि इंटरोगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान, इकबाल टोल्ड पुलिस का क्या मतलब हुआ, इकबाल ने पुलिस को बताया, दैट की ही इज़ मैरिड का मतलब वह शादीशुदा है, मैरिड का मतलब विवाहित होना है, वह विवाहित है या शादीशुदा है कह सकते हैं, ही इज़ मैरिड, वह विवाहित है, एंड और हैज़ अ 19-year-old सन, उसका एक 19 साल का बेटा है। आगे देखिए, ही स्टार्टेड हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज़, दोस्तों ये स्टार्ट की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब था शुरू करना, ही स्टार्टेड हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज़, उसने अपनी आपराधिक जो एक्टिविटीज़ थी उनको शुरू किया, शुरू किया इन 2000 में, एंड और डील्स, और वो डील करता है इन द सेल ऑफ स्टोलन कैटल, और वो किस चीज़ में डील करता है, सेल ऑफ स्टोलन कैटल मतलब चोरी के मवेशियों में, फॉर स्लॉटर का मतलब होता है जो कटाई, जिनको काटा जाता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी जो मैंने ट्रांसलेट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं लाता रहता हूं जहां पर मैं कोशिश करता हूं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। तो दोस्तों यहां तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।